नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि क्या बिहार में टूटेगा महागठबंधन। सीट शेयरिंग घोषित अभी नहीं हुई है, लेकिन 9 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं। हालांकि महागठबंधन की और भी जो पार्टियां हैं वो भी कई सीटों पर आमने सामने है। मेरे साथ श्रीकांत प्रत्युष सर है। सर, क्या है मामला सर, जो आमने सामने कई सीटों पर है। राजेश राम के खिलाफ सर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दे दिया है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज का नामांकन खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है। सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी, कांग्रेस, वामदल, वीआईपी में एकदम खींचतान मची हुई है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या महागठबंधन टूट गया है, बिखर गया है। ये सवाल, बिना सीट शेयरिंग की घोषणा के फर्स्ट फेज में सर महागठबंधन 125 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। क्या महागठबंधन सर टूट गया है? हाँ, ठीक है, आपने सवाल किया कि आरजेडी ने 72, कांग्रेस ने 24, लेफ्ट ने 21, वीआईपी ने भी 6 और सीटों पर नामांकन भर दिया है। और फर्स्ट फेज के नामांकन में 4 सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन के प्रत्याशी ही आमने सामने हैं। दोनों फेज की बात करें तो 9 सीटों पर महागठबंधन की पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने लड़ रही हैं। आरजेडी ने तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सीट पर ही कैंडिडेट उतारने का फैसला ले लिया है। सर, महागठबंधन में किन सीटों पर आमने सामने की लड़ाई है सर? देखिए, कांग्रेस की हॉट सीट कुटुंबा है, जहां से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम उम्मीदवार हैं और इसी सीट पर आरजेडी ने अपने नेता सुरेश पासवान को मैदान में उतार दिया है। सुरेश पासवान भी बहुत दमखम वाले नेता हैं, लेकिन राजेश राम तो भाई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारने का क्या मतलब है? गठबंधन है सही सलामत? सुरेश पासवान ने यहाँ तक कह दिया कि औरंगाबाद में 5-6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की तैयारी है। कुटुंबा सीट पर भी आरजेडी कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट तय है। अभी न तो राजेश राम ने नामांकन पर्चा भरा है और न सुरेश पासवान ने भरा है। तो मानकर चलिए कि ये महागठबंधन नाम का रह गया है, आपस में ही लोग टकरा रहे हैं और नतीजा बहुत खराब आने वाला है। सर, बछवाड़ा से लेकर कहलगांव तक कई सीटों पर टकराव है सर। सिर्फ कुटुंबा ही नहीं, आधा दर्जन से अधिक सीटों पर सर टकराव है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि आधा दर्जन से ज़्यादा सीटों पर महागठबंधन की पार्टियां आमने सामने हैं। बछवाड़ा सीपीआई ने अवधेश राय और कांग्रेस ने शिव प्रकाश गरीबदास को उम्मीदवार बना दिया है और यह सीट सीपीआई के खाते में जानी थी, लेकिन कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। दूसरी सीट है बिहार शरीफ, जहां सीपीआई के दीप प्रकाश यादव और कांग्रेस के उमर खान आमने सामने हैं। और तीसरी सीट है रोसड़ा, सीपीआई के लक्ष्मण पासवान और कांग्रेस ने ब्रजकिशोर रवि के को उतार दिया है। चौथी सीट है राजा पाकड़, सीपीआई ने मोहित पासवान को और कांग्रेस ने प्रतिमा दास को उतार दिया है। और जान लीजिए कि प्रतिमा दास के खिलाफ बहुत आक्रोश है, नाराजगी है लोगों में। कांग्रेस उम्मीदवार बदला नहीं और ऐसे में अगर सीपीआई के उम्मीदवार भी उतर गए हैं मैदान में तो प्रतिमा दास की हार की संभावना ज़्यादा हो गई है। पांचवी सीट है वैशाली, आरजेडी के अजय कुशवाहा और कांग्रेस के संजीव कुमार के बीच मुकाबला है। और छठवीं सीट है तारापुर, आरजेडी के अरुण शाह और वीआईपी के सकलदेव बिंद आमने सामने हैं। और सातवीं सीट तो आप जानते ही हैं, गौरा बौराम, आरजेडी के अफजल अली और वीआईपी के मुकेश सहनी के बीच टक्कर है। और आठवीं सीट लालगंज है, जहां पर आरजेडी की शिवानी शुक्ला के सामने कांग्रेस के आदित्य राजा हैं। तो शिवानी शुक्ला तो मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं और मुन्ना शुक्ला का बहुत जनाधार भी उस इलाके में है। लेकिन ऐसे में अब कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है आदित्य राजा को, तो लड़ाई तो हो जाएगी। कहलगांव सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। आरजेडी के रजनीश यादव और कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को उतार दिया है। तो हर सीट पर दिख रहा है कि फ्रेंडली फाइट है। तो फ्रेंडली फाइट मतलब महागठबंधन फेल। जी सर, खबर है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो गई है सर। हाँ, कोशिश शुरू हो गई है, देखिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हालात इतने बिगड़े हैं कि आरजेडी को स्थिति संभालने के लिए आगे आना पड़ा है। गौरा बौराम सीट के लिए आरजेडी ने दरभंगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी के नाम एक पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि यह सीट विकासशील इंसान पार्टी को दी गई है। आरजेडी ने मुख्यालय प्रभारी हैं मुकुंद, उन्होंने ये पत्र भेजा है और उन्होंने कहा है कि आरजेडी ने इस सीट से अफजल अली को आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में समझौते के तहत ये सीट वीआईपी के पास चली गई है। सर, मुकेश सहनी 15 सीटों पर ही राजी हो गए हैं, जो 40 सीट की मांग कर रहे थे। क्या ऐसा हुआ कि सर 15 सीट पर ही वो मान अब कोई रास्ता नहीं था, आखिरी क्षण में बंटवारा हुआ सीटों का, हुआ भी कहाँ है अभी तक। तो अब वो जाते कहाँ है, एनडीए में तो सब कुछ फाइनल हो गया है, उनके लिए कोई जगह नहीं थी। 15 सीटें उनको मिली हैं और वो मान भी गए हैं।
आपको पता ही है कि वो 60 सीटों से शुरू किए थे अपनी मांग, 40 पर आकर अटक गए थे, फिर 20 और अब उनको 15 सीटें मिली है। आरजेडी सिर्फ 12 सीट देने को तैयार थी, लेकिन साहनी अड़े रहे और चुनाव जीतने पर खुद को डिप्टी सीएम बनाए जाने की घोषणा की मांग करते रहे। राहुल गांधी और सीपीआई के नेतृत्व की पहल से मुकेश सहनी को 15 सीटें मिली हैं। एक राज्यसभा और 2 एमएलसी सीटों का भी ऑफर दिया गया है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। चुनाव जीतने के बाद कहाँ कोई वादा पूरा करता है। सर, माले ने ज्यादा सीटें मांगकर आरजेडी को असहज कर दिया है सर। सबने, मुकेश सहनी ने भी असहज कर दिया, कांग्रेस ने भी और माले ने भी। माले जैसे दल ने अपनी राजनीतिक हैसियत से ज़्यादा सीटें थोड़े मांगी हैं। भाई उसकी ताकत है, उसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, इसलिए आरजेडी को उससे ज़्यादा मांग की, लेकिन उसकी मांग से आरजेडी असहज हो गई। आरजेडी कुछ हद तक झुकने को तैयार दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे डर था कि अगर मन मुताबिक सीटें बांट दी गई तो उसका अपना बेस वोट जो है वो परंपरागत सीट खतरे में पड़ सकता है। महागठबंधन के भीतर अपनी डफली, अपनी राग वाली स्थिति बन गई है। लंबे समय तक पड़ने वाला असर ज्यादा गंभीर होगा मुझे लगता है। अभी तो तत्कालीन असर दिख रहा है कि चुनाव में आमने सामने है, और आगे चलकर इसका बहुत बड़ा असर होगा। तो महागठबंधन की छवि अवसरवादी और बिखरे हुए गठबंधन के रूप में सामने आई है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भी गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। बिहार में गठबंधन चलाने की जो जिम्मेवारी संभाल रहे थे, उस पर वे विफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह सवाल तो बना रहेगा ना भाई कि क्या तेजस्वी यादव एक मजबूत गठबंधन का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं? क्या लालू जी जैसा कंट्रोल उनका है? तो देखिए, हमारे साथ सर थे और पूरी बातों की सब जानकारी दी, और जिस तरह से महागठबंधन में बना हुआ है कि एक सीट पे दोनों ही गठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई है। अब जो है महागठबंधन में जो फ्रेंडली फाइट होना था, उस पर किस हद तक जो है तेजस्वी यादव कंट्रोल कर पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।